एक ऐसा शेर जिसने पूरे 13 सालों तक अफ्रीका के खतरनाक जंगलों में राज किया और इंसानों द्वारा मारी गई बंदूक की गोली स्कारफेस के पेट को चीरकर आर पार निकल गई, लेकिन फिर भी वो मरा नहीं। तो चलिए जानते हैं स्कारफेस और उसके 3 भाइयों के बारे में। स्कारफेस को पहली बार 2011 में देखा गया था। उस वक्त वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ उसके 3 शक्तिशाली भाई भी थे। लेकिन आगे चलकर स्कारफेस अपने सभी भाइयों से न केवल आगे निकल गया था, बल्कि सबसे शक्तिशाली और फेमस भी हो गया था। क्योंकि स्कारफेस में एक बात ऐसी थी कि वो क्रोकोडाइल से कभी भी नहीं डरता था और उस नदी को भी बेखौफ पार कर लेता था जिसमें क्रोकोडाइल की भरमार होती थी। स्कारफेस एक नीडर लायन था, क्योंकि उसने अपने नीडर होने का सबूत बचपन में ही दे दिया था। हालांकि वो छोटा था, इसके बावजूद भी वो एक बड़े लाइन से भिड़ गया था, जिसके चलते उसके चेहरे पर एक निशान भी आ गया था। स्कारफेस के जो 3 भाई थे, हंटर, सिकियो और मोरानी। अगर तीनों भाइयों की बात करें तो हंटर सभी भाइयों में सबसे माहिर शिकारी था और शिकार करते वक्त भी वही सबसे आगे रहता था। पर भले ही शिकार करते समय हंटर सबको लीड करता हो, लेकिन चारों भाइयों में सिकियो ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट था। तो वही बात करें मोरानी की, तो वो चारों भाइयों में सबसे बड़े आकार वाला था और उसका यही बड़ा आकार उसे एक दमदार बिष्ट बनाती थी। एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो स्कारफेस का जन्म 2007 से 2008 के बीच हुआ था और कई रिसर्च ये भी दावा करते हैं कि स्कारफेस एक बहुत ही फेमस लाइन का खून था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मसाई मारा के सबसे फेमस नोट्स लाइन की। इनमें ताकत और हौसले की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। ये चारों भाई लगभग एक जैसे ही दिखते थे और उन चारों शेरों में से किसी एक शेर को अलग से पहचान पाना भी मुश्किल था, केवल एक को छोड़कर, और वो था स्कारफेस, क्योंकि उसके चेहरे पर लगे घाव के कारण उसे आसानी से पहचान लिया जाता था। दरअसल हुआ ये था कि जब स्कारफेस छोटा था तब उसकी लड़ाई एक बड़े शेर से हो गई थी। उस लड़ाई में उस बड़े शेर ने स्कारफेस के चेहरे पर जोरदार वार किया, जिसके चलते उसके चेहरे पर कभी ना मिटने वाला एक घाव लग गया। आगे चलकर इसी घाव की वजह से उसे एक नाम मिल गया, स्कारफेस। उसके बाद वो दिन भी आ गया जब ये चारों भाइयों ने मार्श प्राइड पर कब्जा करने का मन बनाया था, क्योंकि चारों भाई ऐसे काम को अंजाम देने के लायक हो चुके थे। अब ये चारों भाई मार्श प्राइड पर कब्जा करना चाहते थे। तब उस प्राइड में क्लाउड और रोमियो नाम के 2 शेरों का राज था और उन दोनों शेरों की उम्र 13 साल से भी ज्यादा की हो गई थी। ये बात स्कारफेस और उसके भाई बहुत ही अच्छे से जानते थे, जिसके बाद उन भाइयों ने ज्यादा वक्त नहीं गवाया और दोनों बूढ़े शेरों पर हमला कर दिया। सबसे पहले उन्होंने दोनों में से एक क्लाउड लाइन को घेर लिया और उस पर लगातार कई हमले किए। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो उन जवान शेरों के हमले में मारा गया। उसके बाद क्लाउड का भाई रोमियो अपनी जान बचाने के लिए वहां से तुरंत ही राइनो रेस की तरफ भाग गया। अब 4 वॉरियर मॉस्किटियर्स को अपना घर मिल चुका था, मार्श प्राइड, जिसका अतीत अपने आप में बहुत ही सुनहरा रहा है और ये प्राइड शुरू से ही बहुत फेमस था। अपनी जीत के बाद अगले 2 सालों तक स्कारफेस और उसके भाइयों ने मार्श प्राइड को पूरी तरह से संतुलित कर दिया था। हर तरफ शांति थी और प्राइड बहुत खुश था, क्योंकि इन 4 वॉरियर ब्रदर्स के होने से कोई भी दूसरा लायन मार्श प्राइड की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने स्कारफेस की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 2013 में जब एक दिन स्कारफेस अपने टेरिटरी के अंतिम छोर पर चला गया था, तब उसने एक मवेशी का शिकार करना चाहा और फिर उसके बाद तुरंत ही वहां के लोकल लोगों ने अपने पालतू जानवरों को बचाने के लिए उसे गोली मार दी। गोली उसके पेट को चीरकर उसके पेट के आर पार निकल गई। लग रहा था कि अब स्कारफेस जैसा शानदार लायन जिंदा नहीं बच पाएगा, लेकिन फिर वेटरिनरी डॉक्टर्स ने वो कर दिखाया जो हर किसी के सोच के परे था। उन डॉक्टर्स ने न केवल स्कारफेस का इलाज किया, बल्कि उसे जिंदा बचाने में कामयाब भी हो गए। इस घटना के घटने के बाद चारों मस्केटियर्स भाई बहुत सावधान हो गए थे। अंदर वाले एरिया में जाने के बाद वे चारों भाई जिस जगह पर पहुंचे थे, उस जगह का नाम पैराडाइज प्लेन था। जानवरों के लिए स्वर्ग कहा जाने वाला पैराडाइज प्लेन चारों भाइयों को बहुत ही भा गया था और फिर वे चारों मारा ट्रायंगल के वेस्ट में मारा रिवर के आसपास ही अपना ज्यादातर समय बिताने लगे थे। वहां पर वे दिन भर आराम करते थे और रात में वे बफेलो और हिप्पो जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। अगर हम चारों मस्केटियर्स को सबसे महान नाइट हंटर कहे तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि रात के वक्त उनका हमला इतना जोरदार होता था कि उनके द्वारा किए गए हमले में कोई भी जानवर अपनी जान नहीं बचा सकता था। समय के साथ साथ उनका साम्राज्य भी बड़ा होता गया और एक समय ऐसा भी आया जब उनका साम्राज्य लगभग 100 स्क्वायर किलोमीटर तक फैल गया, जिसके बाद वे अपने इलाके में राजा की तरह घूमने लगे थे। स्कारफेस अपनी एक आंख से नहीं देख सकता था, इसके बावजूद भी वो लड़ाई में सबसे ज्यादा अग्रेसिव रहता था। शुरुआत के दिनों में स्कारफिश और उसके सारे भाई साथ में ही इलाके की पेट्रोलिंग किया करते थे,
लेकिन ढलती उम्र के साथ साथ स्कारफेस कमजोर होता गया और फिर वो टेरिटरी के अंदर ही प्राइड के साथ रहने लगा। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद 2019 के अगस्त महीने में मस्केटियर्स में से एक हंटर कहीं गायब हो गया, जिसके बाद वो दोबारा कभी अपने भाइयों के पास नहीं लौटा। अब स्कारफेस के दांत भी टूट चुके थे, उसकी नाक भी पूरी तरह से काली हो चुकी थी और तो और उसके पैर में इंजरी होने के कारण वो लंगड़ा कर भी चलने लगा था। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ने ये अनुमान लगाया था कि बहुत ही जल्द दूसरे यंग लायंस कमजोर हो चुके स्कारफेस को मार देंगे। अपने समय का सबसे स्ट्रांग कॉलेशियन अब बहुत ही कमजोर हो चुका था। लोगों ने ये तक मान लिया था कि अब स्कारफेस भी बहुत ही जल्द मारा जाएगा। लेकिन कुछ महीनों बाद स्कारफेस एक बार फिर नजर आया, पर स्ट्रांग अवस्था में नहीं बल्कि बहुत ही कमजोर अवस्था में। इसके बावजूद भी वो अपने प्राइड के साथ में ही रहा करता था। सबको गलत साबित करते हुए वो अगले कई दिनों तक एक शाही अंदाज में एक राजा की तरह जिंदगी जीता रहा। जून 2021 तक स्कारफेस पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसके शरीर को देखकर लग रहा था कि इसके शरीर में मांस बचा ही नहीं है। बाद में बुढ़ापे की वजह से इसकी भी मौत हो गई।